हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10 गणित प्रश्नावली 10 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए आइए देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है, अगर वो 6 के पावर n के रूप में लिखा गया है तो क्या उसका जो मान होगा वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि 6 के पावर n का जो भी मान आएगा तो क्या उस संख्या के आखिरी में शून्य आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या के आखिरी में शून्य तभी आ सकता है जब उसके संख्या के गुणनखंड 2 और 5 के रूप का हो, या उनके गुणनखंड में 2 और 5 आए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। समझ आया? देखो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 40। ठीक है, एक संख्या लेंगे 40 और 40 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 40 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 गुणे 10 मिलेगा। ठीक है, 40 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 गुणे 10। क्योंकि देखिए इसके लास्ट में क्या है, 0 है। 40 के लास्ट में क्या है, 0 है। और जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 10 प्राप्त होगा। समझा है? तो हम देखते हैं यहाँ पर जब हम इसका गुणनखंड और करेंगे, इस संख्या का और गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 मिलेगा। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं, कोई भी संख्या हो अगर उसके आखिरी में शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएगा। समझाया? किसी भी संख्या के अगर आखिरी में शून्य आ रहा है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएगा। समझ आया? तो यही आपको सिद्ध करके बता देना है। तो हम क्या करेंगे, 6 के पावर n जो दिया है, हम इसका 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, ये क्या होगा, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड का प्राप्त होगा 2 गुणे 3 के पावर n प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 6 का अभाज्य गुणनखंड जो मिलेगा 2 गुणे 3 मिलेगा। समझ आया? अब देखते हैं क्या 6 के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, 6 के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो कहेंगे कि जबकि किसी प्राकृतिक संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आएगा। समझा? कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आएगा। समझ आया? तो इस तरह से 6 के पावर n क्या होगा, शून्य पर समाप्त ठीक है। इस कहने का मतलब तो क्या होगा, इस 6n का होगा, इस 6n का जो मान होगा वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 के पावर n का जो भी मान होगा वो शून्य पर समाप्त इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसके गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, दोनों का आना जरूरी है। ठीक है, 2 और 5 का आना जरूरी है। तो इस तरह से 6 के पावर n जो होगा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा।